राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहे, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, नवरात्रि का नवमी है, माता की विशेष आराधना आपको करनी है तो जरूर कीजिए माता की आराधना विशेष तरीके से, जो भी आप अपने तरीके से करते हो। उसके साथ ही आज मैं आपको एक दिव्य प्रयोग देने वाली हूँ। उस प्रयोग को कोई भी महिला करना न भूले। और अगर आपको ये वीडियो मिल गया है तो इसे आगे अपने सहेलियों को, अपनी मम्मी, अपनी बहनों को, अपनी भाभियों को इसे फॉरवर्ड जरूर कीजिए। दोस्तों, हर महिला को शौक होता है गहनों का, तो उसके पास बहुत सारे गहने हो, हर तरह के गहने हो उसके पास, ऊपर से लेकर नीचे तक वो चाहती है कि उसके पास गहनों का अंबार हो। लेकिन बहुत सारी बार स्थितियां ऐसी हो जाती हैं, हमारे जन्मांक की स्थितियां ऐसी हो जाती है कि हमारे पास सोना होते हुए गिर भी चला जाता है, या हम सोच सोच के रह ही जाते हैं, बना नहीं पाते हैं। तो बहुत सारी कंडीशन होती हैं, वो मैं आपको पूरा विस्तार से समझाऊंगी और आप उसके लिए क्या विशेष उपाय करेंगे वो भी बताऊंगी। लेकिन वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसके साथ ही अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी अंक देने वाली हूँ। इसके साथ ही दोस्तों, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन यानी घंटी के बटन को ऑल पर कीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहे। दोस्तों, गहने, चूड़ी, बिंदी, चूड़ी है, कान के झुमके हैं, गले में चेन है, अंगूठियां हर महिला को चाहिए होती हैं, वो सज संवर के रहना चाहती है। लेकिन बहुत बार जन्मांक में हमारी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि या तो हमारे पास सोना आता ही नहीं है, या आता है तो खो जाता है, या फिर जो हमारे पास है वो गिरवी रख जाता है। आप लाख प्रयासों के बाद या तो छुड़ा नहीं पाते हैं, या आप सोच सोच के रह जाते हैं, नया नहीं बनवा पाते हैं। तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारक है, बृहस्पति, जिसका कि पूरी तरह से धन पर अधिकार है, सोने पर अधिकार है पूरी तरीके से बृहस्पति का। जब भी आपकी कुंडली में पीड़ित होगा बृहस्पति, तो आपके पास जो सोना है वो भी आपका गिर भी चला जाएगा। आपके पति के सुख में आपको कमी होगी, पति पत्नी में खटपट होगी, पति पत्नी में छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ होंगी, आपका दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं होगा। आपका ज्ञान, आपके पास भले ही कितना भी अच्छा क्यों ना ज्ञान हो, लेकिन आपको सही समय पर उस ज्ञान का आप इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। आपको चाहे वो बच्चा, महिला या पुरुष, सम्मान पाना चाहते वो भी नहीं मिलता है। काम आप करते हैं, क्रेडिट कोई दूसरा ले जाता है आपकी जगह, या आपका सोना चोरी चला जाता है। इतना आपने छुपा के रखा, इतना संभाल के रखा, उसके बाद भी चोरी चला गया। तो ये सारी निशानियां आपकी बृहस्पति खराब होने की। जब बृहस्पति खराब होता है दोस्तों आपकी कुंडली में, तो क्योंकि बृहस्पति ऊंचाइयों का कारक है, दाम्पत्य सुख का कारक है, शिक्षा का कारक है, तो ये आपके जीवन में इनसे संबंधित सारी ही क्षेत्रों में कमियां शुरू कर देता है। आपके घर में चिड़चिड़ का माहौल बना रहता है, आपसी सामंजस्य नहीं रहता है, मान सम्मान की कमी हो जाती है, समाज में भी आपके मान सम्मान की कमी रहती है। आपका खुद से रूप रंग डल होने लगता है, यानी आप नीरस से दिखाई देने लगते हैं, आपके अंदर से चेहरे पर से तेज चला जाता है। क्योंकि जब बृहस्पति खराब होता है उसके समकक्ष आपका बुध और शुक्र भी खराब होने लगता है, सूर्य खराब होने लगता है। तो बहुत सारे सिम्टम होते हैं दोस्तों। हम खाली समस्याएं हमें शुरू होती हैं तो हम उन्हें इग्नोर करते जाते हैं कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, और सालों सालों होते होते ये समस्या इतनी बड़ी सिर पर होकर आ जाती हैं, फिर हम परेशान होने लगते हैं। तब हमें रास्ता नहीं सूझता है कि अब क्या करें। तो कभी भी आपको समस्या अगर शुरुआत में ही आपको पकड़ में आ जाती हैं और आप उनके तभी उपाय कर लेते हैं, तो समस्या आपके सामने विकराल रूप में नहीं आती। अब मान लीजिए कि दोस्तों, अब आप क्या करें कि आपका गिरवी रखा सोना आप छुड़ाना चाहती हैं, आप बनाना चाहती हैं सोना। उसके लिए जो आपको मैं आज विशेष उपाय दे रही हूँ दोस्तों, इसको आप लोग जरूर कीजिएगा। अभी ये नवमी तिथि है, नवमी पर कर लीजिए। आपको ये वीडियो बाद में मिला है तो किसी भी गुरुवार को आपको इसको प्रयोग को करना है, किसी भी बृहस्पतिवार को आपको इस प्रयोग को करना है। इस प्रयोग में आपको चाहिए रेशमी साटन का कपड़ा, जो रेशमी कपड़ा होता है जिसमें एकदम से चमक होती है, वो वाला आधा मीटर कपड़ा चाहिए। एक आपको पीतल का ही लोटा चाहिए। दोस्तों, मैं जो आपको सामान लिखवा रही हूँ, प्लीज आपको इसी रेशियो में चाहिए। आप इसमें ये मत कहिएगा कि ये ना हो, ये ना हो, क्योंकि यहाँ हम बृहस्पति को मजबूत करने जा रहे हैं, तो और कोई धातु नहीं चलेगी। एक पीतल का लोटा ले लीजिए, वो अपनी श्रद्धा के अनुसार छोटा बड़ा जैसा आप चाहते हैं। पीला आपने कपड़ा लिया रेशमी। इसके अलावा आपको जो पीतल के जो कॉइन होते हैं, जो पीले दिखाई देते हैं, 5-5 के सिक्के, वो 6 कॉइन लेने हैं आपको, 6 सिक्के लेने हैं आपको।
आपको काली हल्दी, अगर आपको इजीली मिल जाती है काली हल्दी तो काली हल्दी ले लीजिए, नहीं तो आप पीली वाली हल्दी भी ले लीजिए। इतनी ले लीजिए कि लोटा भर जाए उससे, पीली हल्दी से। इसके अलावा कोई एक आपको सोने का आभूषण चाहिए, वो चाहे आपकी नाक की कील, ये नाक की कील भी हो सकती है, कोई भी पुराना टूटा फूटा आपका सोना हो सकता है, वो एक आपको चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास है ही नहीं, तब फिर उस रेशियो में आपको एक 10 का सिक्का आपको और लेना है, पीतल वाला ही सिक्का लेना है। शुद्ध नहा धोकर आसन लगाकर अपने घर के मंदिर में ही आ जाइए। माता की पूजा कर रहे हैं तो राहु काल का समय छोड़ दीजिए, उसके बाद स्प्रे को कर लीजिएगा। पीतल का जो लोटा लिया है आपने, उसको धो साफ करके, गंगा जल से साफ करके उसे सूखा कर लीजिए। जो हल्दी ली है, चाहे वो काली हो चाहे पीली हो, उसको साफ कपड़े से पोंछ लीजिए। गीली नहीं करनी है दोस्तों, याद रखिए। जो आपका पहना हुआ सोना है या टूटा फूटा सोना है, उसे भी गंगा जल से धो लीजिए। इस पीले कपड़े में से आपको एक छोटी सी पीली थैली सिलनी है। आपको इसमें से इतने बड़ी आप थैली सिल लीजिए। बाकी का कपड़ा आपको इस लोटे में बांधना है, बाकी का आपको एक थैली सिलनी है। ये सिक्के आपने रख लिए, घर के मंदिर में एक प्लेट रखकर बैठ जाइए। अब इसमें जो आपने लोटा लिया है, इसके अंदर आपने वो सोने का आभूषण रख दिया। उसके बाद इसको हल्दी से भर दीजिए। वो चाहे काली भी हो सकती है, वो पीली भी हो सकती है। थैली आपने सिल के रखी है, उस थैली के अंदर आपको ये जो मैंने 6 5 के सिक्के बताए हैं वो इसमें डाल दीजिए। अगर आपके पास सोना नहीं है तो 10 का सिक्का आप उस जो आपने लोटा तैयार किया है उसके अंदर एक 10 का सिक्का डाल दीजिए। इस सब जो आप लोटा है उसको तो आप पीले कपड़े में बांध दीजिए। जो थैली है उसमें जो आपने सिक्के रखे हैं वो इसके ऊपर ही आपको रखनी है। तो इसके ऊपर आपको कोई पीतल की प्लेट और लगानी होगी दोस्तों। पीतल की प्लेट रखिए और उसके ऊपर इसको कपड़े को बांधकर इसको गांठ लगा दीजिए। माता रानी से प्रार्थना कीजिए कि आपका घर में आप सोना चाहती हैं, आपका गया हुआ है या और आप बनवाना चाहती हैं, आपके घर में धन की बरकत शुरू हो जाए, सोने के रूप में आपके घर में धन बरसने लगे। और इसको आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आपको छुपाना है। तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आपके वो कोई भी अलमारी हो, सब उस तरफ, उसमें आप नीचे इसके एक पीला कपड़ा बिछा दीजिए। फिर इस लोटे को रख दीजिए और जो पॉलीथीन मैंने जो कपड़े के बैग्स सिलवाया वो इसी के ऊपर आप रख दीजिए। इसको आप भूल कर भी ना तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रखेंगे, ना साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखेंगे, ना साउथ में रखेंगे। इसे भूल कर भी उस दिशा में आपको नहीं रखना है दोस्तों। इसको आपको रखना है नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट, आपको इसी दिशा में आपको इसको रखना है, किसी भी अंदर अलमारी के छुपाकर। इसे आप रखा छोड़ दीजिए। जो पॉलीथीन बनाई है आपने, आपको उस हर गुरुवार यानी कि हर वीरवार, हर बृहस्पतिवार को इसमें आपको कुछ रुपए बढ़ाने हैं। वो आपके घर के मंदिर में माता महालक्ष्मी के चरणों में रख दीजिए। 100 रख सकते हैं, 50 रख सकते हैं, 500 रख सकते हैं। वो इसमें आप पैसे रखना शुरू कर दिए। हर गुरुवार को आपको भूलना नहीं है। हर गुरुवार को, मैं कोई पूजा पाठ नहीं बता रही हूँ दोस्तों, मैं सिर्फ सिंपल सा तरीका बता रही हूँ। और वो ले जाकर आपको इसी पॉलीथीन में रखना, और इस पॉलीथीन को आपको इस लोटे के ऊपर ही रखना है। वर्ष भर इसको रखा रहने दीजिए। आपको खोलने की जरूरत नहीं है कि हल्दी खराब हो जाएगी, कुछ नहीं होगा दोस्तों, आपको ऐसे रखने दीजिए। आप डेट लिख लीजिए कि आपने किस दिन इस प्रयोग को किया है। 1 साल बाद आप इसको खोलिए, हल्दी खराब हो गई है तो किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए और वापस से फिर इसमें नई हल्दी भर दीजिए। इसको आपको सालों साल करना है। आप चाहती हैं कि आपकी पीढ़ियां, आपके बच्चे और बच्चों के बच्चे भी कभी भी उनके जीवन में सोने की कमी ना हो, तो यह प्रयोग लगातार करते रहिए। और जो पॉलीथीन में पैसे हैं उसमें से आपको उन पैसों को इकट्ठा कीजिए और कुछ भी अपने लिए सोने का आभूषण लेकर आइए। सोने का ही आभूषण लाना है और कुछ भी नहीं लाना है दोस्तों इस पैसे से। आपको वो चाहे आपके लिए 1 ग्राम हो सकता है, वो आपके लिए 2 ग्राम हो सकता है, वो आपके लिए आधा ग्राम हो सकता है। खरीदना सोना ही है दोस्तों। ये प्रक्रिया आप सालों साल करते जाइए। आपके पास, आप खुद से देखेंगे कि आपके पास सोने आपके यहाँ बरसने लगा है। सोना विभिन्न रूप में आपके यहाँ चलकर आने लगा, क्योंकि आपने बृहस्पति को मजबूत करके अपने ईशान कोण में लगा दिया। ईशान कोण बृहस्पति की दिशा है। इससे एक कलश को रखने से आपके बच्चों का करियर सेट हो जाएगा। आपके यहाँ जो व्यवसाय है उसमें तरक्की होने लगेगी। आपका दाम्पत्य जीवन में भी, पति पत्नी में भी मिठास जीवन में आ जाएगी। जो रोज कलह वातावरण बना रहता था उसमें भी कमी आ जाएगी। बच्चों की शिक्षा में किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। साथ में बच्चों के विवाह में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। ये इतना चमत्कारिक उपाय है। तो हर महिला से मैं कह रही हूँ कि जरूर कीजिए। आप बहाना मत ढूंढिए, मत कहिए कि ये नहीं है वो नहीं है। आप किसी भी तरह से अरेंज करिए और कर लीजिए, क्योंकि हर महिला का सपना होता है अच्छे से अच्छे गहने वो खुद पहने, उसकी बहुएं पहने, उसके पीढ़ियां पहने। तो ये होना भी चाहिए दोस्तों। तो जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो,
आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, किसी भी देश में रहती हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी और प्रभावी। मात्र 1 मिनट के प्रयोग हैं जिसमें ना तो समय लगता ना कोई धन खर्च होता है। जब आप इनको करने लगते हैं आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगता है, आपका मानसिक टेंशन दूर हो जाता है, कामों में गति आ जाती है। 14 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार। आज का राहु काल है 1:33 से 3 बजे तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया आरंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:46 से 12:30 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में दोस्तों आपको माता रानी को आप घी का, गुड़ का, शहद का आप भोग लगाएंगे। हल्दी और केसर के टीके से माता को तिलक करेंगे और साथ में अपने भी मस्तक पर आप लगाएंगे। क्योंकि नवरात्रि है, 9 दुर्गे हैं, कन्या पूजन है, तो कन्याओं को हल्दी केसर का टीका जरूर लगाइएगा। उन्हें पढ़ने की सामग्री जरूर दीजिएगा, चाहे वो कॉपी के पेन हो, किताब हो, उनसे संबंधित उन्हें कुछ भी आप हरे रंग का वस्त्र, चाहे वो आपके लिए हरा रुमाली क्यों ना हो, जरूर दीजिए। 5 का सिक्का जरूर दीजिए दोस्तों, 5 का ही सिक्का जरूर दीजिए। इसके अलावा खट्टी मीठी टॉफियां ये भी आप जरूर दीजिए बच्चों को। ये मैं क्यों दिलवा रही हूं दोस्तों, एक तो कन्या बुध होती हैं तो ग्रीन वस्त्र बुध के लिए, 5 का सिक्का बुध का ही प्रतीक है, टॉफी खट्टी मीठी केतु को आपको प्रबल करती हैं, हल्दी केसर का टीका आपके बृहस्पति को मजबूत करता है और पढ़ने की सामग्री से आपके भी जीवन में ज्ञान की वृद्धि होती चली जाती है। तो ये जब हम ये सारी चीजें माँ के रूप में जो कन्या आई हैं उनको अर्पित करते हैं तो आपका बृहस्पति स्वतः ही मजबूत होना शुरू हो जाता है। आज का दोस्तों जो जादुई अक्षर है वो लक्ष्मी वाला ला। इस ला शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रख दीजिए। दूसरे दिन आप नहाइए धुल जाएगा, मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। इसके अलावा दोस्तों अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो स्प्रे को करेंगे। एक व्हाइट कलर के पेपर पर हल्दी से आपको 2 नंबर लिखना है, यानी 2 अंक लिखना है, फोल्ड करके पर्स से पॉकेट में रखिए। अन्य कोई व्यक्ति जिसका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है वो इसे 24 घंटे तक अपने पास रख सकता है। दोस्तों आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज और प्रोसीजर जान सकते हैं। ये सुविधा मेरी पेड है दोस्तों, यहाँ आपको फीस देनी होती है। वीडियो के बारे में जानकारी के लिए आप मुझे उसी वीडियो के नीचे आप कमेंट में लिखिए, आप उसके बारे में क्या जानना चाहते हैं, मैं आपको वहीं पर आपको जानकारियां दूंगी। इसके अलावा दोस्तों आप किसी विषय के ऊपर चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो उससे भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, उसके ऊपर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगी। कुछ लोग मुझे लिख रहे हैं मैडम आपके आजमाए हुए हैं, बहुत सारे उपाय तो मेरे खुद के आजमाए हुए हैं, लेकिन जैसे एक मेडिकल स्टोर पर दवाइयां लेके बैठा है कोई व्यक्ति, तो क्या सारी दवाइयां खुद थोड़ी खा लेगा? सारी दवाइयां वो टेस्ट करके थोड़ी बताएगा कि आप जा रहे हैं उससे कह रहे हैं कि भाई साहब आपने सारी दवाइयां खा के बताया कि आपको फायदा हुआ? तो ये ज्योतिषी सूत्र हैं, ज्योतिषी उपाय हैं, हर व्यक्ति के लिए हर एक अलग होता है, हर व्यक्ति पूरे उपाय नहीं कर सकता। आपसे भी मैं कहती हूँ, मैं तो नियमित आपको दे रही हूँ, आपकी समस्याओं से मैच करिए, उन उपायों को कर लीजिए, लेकिन कीजिए पूरी श्रद्धा और धैर्य के साथ में। आप हमें फोन मिलाकर पूछते हैं मैडम ये काम करेगा कि नहीं करेगा? जी बिल्कुल करेगा। जब मैं आपको दे रही हूँ और हजारों लोग देख रहे हैं तो ये फायदा पहुंचा रहे हैं आपके लिए। ये सारे उपाय में, बहुत सारे उपाय में से मैं खुद भी करती हूँ। आपको मैंने वो दिखाया था उस दिन कलश में जो लोटे वाला, वो मैंने अपने मंदिर का ही आपको फोटो दिया था। बहुत सारे यंत्र बनाती हूँ, ये भी मेरे घर में होते हैं। तो दोस्तों सारे अनुभूत प्रयोग होते हैं, तो आप इनको पूरे धैर्य के साथ में करिए। अब जैसे आपने आज लोटा रख लिया, आप कल कहें कि मेरे यहाँ सोना छलके आ जाए, वर्ष भर इस लोटे को रखा रहने दीजिए दोस्तों। और जब आप वर्ष भर देखेंगे कि जो आपने थैली में पैसे किए हैं, अब आपके पास इतना पैसा हो गया है कि उसमें आप डबल और चौगुना पैसा लगाकर अपने लिए सोने का गहना खरीद पा रही हैं, क्योंकि पैसा पैसे को खींच कर लाता है। लेकिन उसकी शुरुआत तो कीजिए आप सोने के लिए उसको उठा के तो रखिए, फिर आपकी बचत होगी। हम सोचते रहते हैं अब बचत करेंगे, अब बचत करेंगे, वो कभी नहीं कर पाते हैं दोस्तों। तो इससे बृहस्पति प्रबल होता जाता है। हम पीले वस्त्र के ऊपर हमने पैसों को रख रहे हैं तो बृहस्पति आकर्षित होता है हमारा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको कोई समस्या है तो डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में लिखिए अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना
क्वेश्चन मैं रैंडमली सेलेक्ट होने पर आपको उसका आंसर जरूर। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।